अउ करेजा लोग कैसे हैं? एकदम बढ़िया चपुआ चौचक गुरुदेव मस्त है, कोनो दिक्कत नाही बा। हियाँ लइके आए आप सभी के लिए भैया खंड काव्य। जी हाँ, जो आपका मैं खंड काव्य करवा रहा हूँ ना, वही मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल है। तगड़ा वाला है जो सेशन चालू किया है और ये आपको प्लेलिस्ट परिवर्तन बैच के नाम से मिल जाएगा। आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं भैया, तगड़ा वाला तैयारी कर लो। मैंने आपका गद्यांश भी करवा दिया है, जीवन परिचय हो चुका है और कहानी हो चुका है, ठीक है ना? और आज हमारा सर ये खंड काव्य है। मैं हर एक जिले का करवा दूंगा, टेंशन ना लो, 1-2 दिन में सभी जिलों को करवा देंगे। आज हम लोग मुक्ति यज्ञ का करवाने वाले हैं खंड काव्य। तो आप लोग तैयार कर लेना, जिन जिन जिलों के बच्चों को मुक्ति यज्ञ है और जिस जो जो बन सकता है वो सारे मैं क्वेश्चन यहाँ पे आ, लिया हूँ आप सभी के लिए। खंड काव्य जो होता है आपके पेपर में सर 5 अंकों का आता है। सर कितने अंकों का आता है करेजा? 5 अंकों का आपके पेपर में आता है। मैं आपको सर इतनी गारंटी देता हूँ सर 100%। बाकी तो सर हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप सभी की को सर एक जगह चीजें चाहिए ना, तो उसके लिए मैंने महाभारत बैच जो लॉन्च किया सर 101 रुपए में। सर कसम से हर एक पेपर से जो प्रश्न मैंने वहां पे दिया है फंसा देंगे, और ज्यादा नहीं, 7 सेट मैंने दिया है। हिंदी के ही केवल मैंने 10 सेट डाला क्योंकि बहुविकल्पी ज्यादा ही आते पेपर में, इसीलिए। तो सर जितने जितने सेट दिए हैं अगर आप तैयार कर ले तो कसम से सारे सारे क्वेश्चन करके आओगे पेपर में। इतना चैलेंज करते हैं, कल आपका बोर्ड परीक्षा है, आज महाभारत बैच के सारे पेपर सेट तैयार करके जाओ। चैलेंज करते हैं सर सारे क्वेश्चन करके आओगे। यहाँ तक कि आल्ट वालों के लिए भी मैंने पूरा अरेंज करके एक ही साथ दिया है। एप्लीकेशन में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, आप पढ़ लीजिए। लास्ट में सर वो पेपर आप पढ़ के जाना महाभारत बैच का। अगर आप अभी से पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि एकदम कल्याण हो जाएगा। लेकिन पेपर सब कुछ पढ़ लीजिए, हर जगह से पढ़ लीजिए, लेकिन वो सेट पेपर आप जरूर तैयार करके जाना सर। हर एक क्वेश्चन सर बोर्ड में छपेगा, वहां से लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जरूर ज्वाइन करें महाभारत बैच, ठीक है ना? मात्र 101 रुपए में, साइंस हो या फिर आर्ट से, सभी के लिए एक ही है। और एक बात ध्यान देना, इसका जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर भेज दूंगा। तो एसकेएम स्टडी टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर, मुक्ति यज्ञ जो खंड काव्य है इसके लेखक कौन है, खूब पेपर में आता है। पेपर में जो जो आता है वही मैं आपको बता देता हूँ। तो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के जो लेखक है सुमित्रानंदन पंत है। कौन है भैया? मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के लेखक सुमित्रानंदन पंत है। कौन है भैया? मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के लेखक सुमित्रानंदन पंत है। अब मुक्ति यज्ञ खंड काव्य कौन कौन से बच्चे तैयार करेंगे, किस किस जिले वाले बच्चे तैयार करेंगे, बात ध्यान दीजिएगा। कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर, कुल मिला के अपने यूपी में 75 जिले हैं। 75 जिले हैं, तो ध्यान देना कौन कौन से बच्चे तैयार करेंगे अपना मुक्ति यज्ञ खंड काव्य। कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा और ललितपुर। ये केवल आपको 6 जिले वाले बच्चे जो हैं ये अपना मुक्ति यज्ञ खंड काव्य तैयार करेंगे। परिवर्तन बैच में यूपी मतलब यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे आपको सारे मैं वहां पे दे दे रहा हूँ, ठीक है ना, वन शॉट वीडियो के रूम में। तो सर मुक्ति यज्ञ खंड काव्य है अपना। पेपर में कैसा कैसा सवाल आएगा पहले देख लेते हैं। सर हमारे 3 प्रकार से सवाल बन सकते हैं, वो तीनों टाइप मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहले आपका आएगा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का कथानायक, कथा वस्तु या प्रतिपाद्य और दृष्टिकोण को संक्षेप में लिखिए। अथवा पेपर बन सकता है मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथा, कथासार, स्वतंत्रता संग्राम का विवरण प्रस्तुत कीजिए। अथवा पेपर बनेगा मुक्ति यज्ञ गांधी युग के स्वर्ण इतिहास का काव्यात्मक आलेख है, पुष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से आपका कोई भी अगर प्रश्न बना तो केवल सर हम इसका उत्तर यही छापेंगे। क्या छापेंगे? सबसे पहले हिंट डालिएगा परिचय, परिचय में बताएंगे सर किसके बारे में है। तो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य प्रसिद्ध गांधीवाद वादी कवि सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित लोकायतन महाकाव्य का एक अंश है। मतलब लोकायतन सर किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत की है, और लोकायतन से ये मुक्ति यज्ञ खंड काव्य लिया गया है। इस खंड काव्य में वर्ष 1921 से लेकर 1947 तक की मध्य घटित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। सर मुक्ति यज्ञ खंड काव्य में सर किसका वर्णन मिलता है, किसके बारे में बताया गया है? तो इसमें वर्ष 1921 से लेकर 1947 तक, मतलब जब स्वतंत्र हो रहा था भारत, तो जो जो घटनाएं हुई थी उनके बारे में इसमें बताया गया। किसमें? मुक्ति यज्ञ खंड काव्य में, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे, मतलब कि खंड काव्य की कथा वस्तु निम्नलिखित है। हेडिंग डाल सकते हैं कि कथा वस्तु, कथासार, प्रतिपाद्य, कथानायक, गांधी युग के स्वर्ण इतिहास या फिर स्वतंत्रता संग्राम का विवरण। कुछ भी पेपर में आ जाए तो यही आप छापिएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? गांधी जी साबरमती आश्रम से अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने के लिए 24 दिनों की यात्रा पूर्ण करके डांडी गांव पहुंचे और सागर तट पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। और उस पर उन्होंने एक वाक्य कहा था। क्या कहा था? वह प्रसिद्ध दांडी यात्रा थी जन के राम
गए थे फिर वन, सिंधु तीर पर लक्ष्य विश्व का, दांडी ग्राम बना बलि प्रांगण। ठीक। आगे लिखेंगे, दांडी यात्रा से गांधी जी का एकमात्र उद्देश्य नमक बनाना नहीं था, वरन इसके माध्यम से वे अंग्रेजों के इस कानून का विरोध करना और जनता में चेतना उत्पन्न कराना चाहते थे। यद्यपि उनके इस विरोध के आधार पर सत्य और अहिंसा थे, किंतु अंग्रेजों का धन चक्र पहले ही भांति चल रहा था। गांधी जी तथा अन्य नेताओं को अंग्रेजों ने कारागार में डाल दिया। जैसे जैसे दमन चक्र बढ़ता गया, वैसे वैसे ही मुक्ति यज्ञ भी तीव्र होता गया। गांधी जी ने भारतीयों को स्वदेशी वस्तु के प्रयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रोत्साहित किया। संपूर्ण देश में यह आंदोलन फैल गया और समस्त देशवासी स्वतंत्रता आंदोलन में संगठित होकर गांधी जी के पीछे हो गए। इस प्रकार गांधी जी ने भारतीयों में एक अपूर्ण उत्साह एवं जागृत भर दी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है ना। आगे लिखेंगे, गांधी जी ने अछूतों को समाज में सम्मान पूर्वक स्थान दिलवाने के लिए आमरण अनशन आरंभ किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेजों से संघर्ष का निर्णय किया और सन 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। भारतीयों द्वारा इस कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया गया और सन 1942 ईस्वी में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा घोषित किया। उसी रात्रि में गांधी जी व अन्य नेतागण बंदी बना लिए गए और अंग्रेजों ने बालकों, वृद्धों और स्त्रियों तक पर भीषण अत्याचार किया। मतलब सभी पर इन्होंने भीषण अत्याचार किया और इन अत्याचारों के कारण भारतीयों में और अधिक आक्रोश उत्पन्न हो उठा। आगे लिखेंगे, चारों ओर हड़ताल और तालाबंदी हो गई, सब कामकाज ठप हो गया और अंग्रेजी शासन इस आंदोलन से कांप उठी। कारागार में ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का देहांत हो गया और पूरे देश में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रबल आक्रोश एवं हिंसा भड़क उठी थी। सन 1942 ईस्वी में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई और अंग्रेजों के प्रोत्साहन पर मुस्लिम लोगों ने अलग देशों के लिए भारत विभाजन की मांग की और अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेजों से भारत को मुक्ति मिली। आगे लिखेंगे, अंग्रेजों ने जाते जाते भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में करवा दिया और एक ओर तो देश के में स्वतंत्रता का उत्साह मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर नुआखाली में हिंदू और मुसलमानों के बीच संघर्ष हो गया और गांधी जी ने इस घटना से दुखी होकर आमरण अनशन यानी उपवास करने का निश्चय किया और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी और इस दुखांत घटना के पश्चात यानी बाद कवि पंत द्वारा भारत की एकता की कामना के साथ इस खंड काव्य की कथा वस्तु का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। आपको अगर लग रहा है तो आप लोग निष्कर्ष लिखिएगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे क्रॉप कर दे रहा हूँ और इसका पीडीएफ अभी मैं कुछ देर में आपको टेलीग्राम पर अपडेट करवा दूंगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न, कैसा बन सकता है मुक्ति यज्ञ खंड काव्य पर, वो देखिएगा। प्रश्न बनेगा, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक कौन है, उनका चारित्रिक विश्लेषण कीजिए। अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक महात्मा गांधी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अथवा राष्ट्रपिता और राष्ट्रनायक गांधी जी मुक्ति यज्ञ के मुक्ति यज्ञ के मुख्य पुरोधा है और इस कथन को ध्यान में रखते हुए गांधी के चरित्र पर प्रकाश डालिए। अथवा पेपर बन सकता है, मुक्ति यज्ञ के नायक महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो परिचय वही सेम टू सेम है। इसमें आपको लिखना है कि मुक्ति यज्ञ नामक खंडकाव्य की रचयिता कवि सुमित्रानंदन पंत है और इस खंडकाव्य में गांधी जी को नायक के रूप में चित्रित किया गया है और वे इस सदी के महानायक हैं। उन्होंने सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारों के महान गुणों से विश्व और मानवता का क्या किया सर, कल्याण किया है। अब हम लोग गांधी जी का क्या करेंगे, चरित्र चित्रण करेंगे। मतलब कि इनके चरित्र के बारे में बताएंगे, क्या क्या इनके अंदर खूबियां थी। तो सबसे पहला खूबी थी कि ये प्रभावशाली व्यक्ति थे। अर्थात गांधी जी का व्यक्तित्व आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों से ही प्रभावशाली है। उनकी वाणी से अद्भुत चुंबकीय प्रभाव डाला था और उनकी दांडी यात्रा के बारे में कवि पंत जी कहते हैं कि वह प्रसिद्ध दांडी यात्रा थी। जनके राम गए थे फिर वन, सिंधु तीर पर लक्ष्य विश्व का, दांडी ग्राम बना बलि प्रांगण। ठीक ना। आगे लिखेंगे गांधी जी के बारे में कि ये सत्य, अहिंसा और प्रेम के प्रबल क्या थे, समर्थक थे। अर्थात मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के गांधी जी के जीवन के सिद्धांतों की सत्य, अहिंसा और प्रेम प्रमुख हैं। इन तीन आध्यात्मिक अस्त्रों के बल पर ही
गांधी जी ने अंग्रेज सरकार की नींव हिला दी थी। इन सिद्धांतों को ही वे अपने जीवन में भी अक्षरशः उतारते थे और उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य, अहिंसा और प्रेम का क्या मार्ग नहीं छोड़ा। आगे लिखेंगे, ये दृढ़ प्रतिज्ञ थे, अर्थात मुक्त यज्ञ के नायक गांधी जी ने जो भी कार्य आरंभ किया था उसे पूरा करके ही छोड़ा और वे अपने निश्चय पर अटल रहे थे और अंग्रेजी सत्ता के दमन चक्र में तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने नमक कानून तोड़ने की प्रतिज्ञा की तो उसे पूरा भी कर दिखाया और इसी पर पंत जी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राण त्याग दूंगा पथ पर ही उठा सका मैं यदि न नमक कर लौट न आश्रम में आऊंगा जो स्वराज ला सका नहीं घर। अगला इनका चित्रण करेंगे, ये जातिवाद के विरोधी थे, यानी कि अगर कोई जातिवादिता फैलाता था तो उसके प्रति ये एक्शन लेते थे। यानी कि गांधी जी जात पात के भेदभाव को अपने देश भारत की सबसे बड़ी कमजोरी समझते थे। इसीलिए जाति पात के भेदभाव के झगड़े में पड़कर ही हमारा देश शक्तिहीन हो रहा है और उनकी दृष्टि से कोई न छोटा है और न बड़ा है, यानी न कोई अप अप्सृष और न ही कोई तुच्छ है। और वे जाति के क्या थे, कट्टर विरोधी थे। और उसी पर ही उन्होंने एक वाक्य का, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने का, बाकी आप केवल यही याद करके लिखिएगा। आगे लिखेंगे, ये गांधी जी जो थे ये जन नेता थे, अर्थात मुक्ति यज्ञ के नायक गांधी जी संपूर्ण भारत में सर्वजन प्रिय नेता थे। उनके एक संकेत मात्र पर ही लाखों नर नारी अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहते थे। और उसी पर अपने जो पंत जी एक काव्य बोले थे, यानी कि इन्होंने एक लाइन बोली थी, मुट्ठी भर हड्डियों बुलाती छात निकल पड़ते सब बाहर लोग छोड़कर घर द्वार मान पद हंस हंस बंदी गृह देते भर। अगला लिखेंगे, ये मानवता के अग्रदूत थे, अर्थात गांधी जी मानवता के अग्रदूत थे। वे अपना संपूर्ण जीवन मानवता के कल्याण में ही लगा देते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि मानव मन में उत्पन्न घृणा, और घृणा ही नहीं बल्कि प्रेम से मरती है। आपस का प्रेम ही घृणा और हिंसा को मार सकता है। गांधी जी का मानना है कि हिंसा पर टिकी हुई संस्कृति मानवीयता से रहित होंगी। और इसी पर पंत जी ने एक लाइन बोली है कि घृणा घृणा से नहीं मारेगी, बल प्रयोग साधन निर्दय, हिंसा पर निर्मित भू संस्कृति मानवीय होगी न मुझे भय। अगला, ये लोक पुरुष थे, अर्थात मुक्ति यज्ञ में गांधी जी एक लोक पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं। और इसी पर जो पंत जी एक लाइन कहते हैं कि संस्कृति के नवीन त्याग की मूर्ति अहिंसा ज्योति सत्यव्रत लोक पुरुष स्थिर प्रज्ञ स्नेहधन युग नायक निष्काम कर्मत। ठीक, अगला लिखेंगे, ये सब दृष्टा थे, अर्थात गांधी जी सबको समान दृष्टि से देखते थे और उनकी दृष्टि से में न कोई बड़ा था और न कोई छोटा। छुआछूत को वे समाज का कलंक मानते थे और उनकी दृष्टि से कोई क्या था, अछूत नहीं था। ठीक, अगला पेपर में सर मुक्ति यज्ञ से क्या प्रश्न बन सकता है, और ये लास्ट प्रश्न है, बस इसी से प्रश्न बनेंगे, इतना याद कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा रटने की कोशिश मत करिएगा जो भी मुक्ति यज्ञ खंडका वाले बच्चे हैं। अगला प्रश्न बनेगा यहाँ पे, मुक्ति यज्ञ की कथा वस्तु की विशेषता बताइए, मतलब क्या क्या इसकी विशेषता थी। तो सबसे पहले परिचय डालेंगे, लिखेंगे, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की रचयिता कवि सुमित्रानंदन पंत है और यह खंड काव्य वर्ष 1921 से 1947 तक घटनाओं की पृष्ठभूमि पर आधारित है। खंड काव्य की कथा वस्तु गांधी जी की स्वर्णिम ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। कथा वस्तु की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। ठीक, सबसे पहला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अर्थात मुक्ति यज्ञ के कथानायक की पृष्ठभूमि अत्यधिक विस्तृत है। इसमें वर्ष 1921 से लेकर 1947 तक के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाओं पर आधारित है। इसमें तत्कालीन विश्व एवं देश की महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे द्वितीय विश्व युद्ध की, जापान की बम कांड की घटना, नमक तोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि क्या है, प्रमुख घटनाएं हैं। दूसरा, प्रमुख घटनाओं का काव्यात्मक चित्रण, इसमें लिखेंगे, मुक्ति यज्ञ सुनियोजित सर्गबद्ध रचना नहीं है। इसमें वर्ष 1921 से 1947 तक की प्रमुख घटनाओं के काव्यात्मक कथा वस्तु से प्रस्तुत किया गया है। कथानायक में ऐतिहासिकता का यथार्थ ही रखा गया है। यह पहला एक ऐसा काव्य है जो आधुनिक युग में घटित घटनाओं की को ओजस्वी रूप में प्रकट करता है। तीसरा लिखेंगे, गांधीवाद की राष्ट्रीय विचारधारा का चित्रण इसमें किया गया है। इसमें लिखेंगे, मुक्ति यज्ञ
खंड काव्य में गांधी जी विचारधारा का चित्रण है। कथानायक गांधी जी की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। कथा में भावात्मक एवं काव्यात्मक की सुंदरता का समन्वय है। सत्य, अहिंसा, नारी जागरण, आत्म स्वतंत्रता, हरिजनों द्वार, नशाबंदी आदि विचाराओं का चित्रण है। नमक कानून तोड़ो, भारत छोड़ो जैसे क्रांतिकारी महत्वपूर्ण आंदोलन का क्या किया गया है सर? चित्रण किया गया है। चौथा, सरल अभिव्यक्ति अर्थात मुक्त यज्ञ खंड काव्य में गुण तत्व की भी सरलता अभिव्यक्ति है। कवि ने आलंकारिकता एवं प्रतीकात्मकता की सहायता से रोचक प्रभावशाली कथा वस्तु तैयार की है और इस खंड काव्य की मुख्य विशेषता है कि इसमें स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाओं का क्या सर समावेश किया गया है। पांचवा, प्रभावशाली विस्तृत कथा वस्तु अर्थात इसमें लिखेंगे मुक्त यज्ञ की कथा वस्तु अत्यंत विस्तृत है, जिसमें खंड काव्य में समाविष्ट नहीं किया जा सकता था, परंतु कवि पंत का कथानायक प्रभावशाली है और रोचक प्रयास रहा है। वर्ष 1921 से 1947 तक की घटनाओं में काव्य के कथानायक में इस प्रकार जोड़ा है कि संपूर्ण घटनाएं हमारे सामने सजीव हो उठती हैं। ठीक, तो ये रहा अपना मुक्त यज्ञ खंड काव्य। मैंने आपको बताया जितने प्रश्न बन सकते हैं सर उतना ही करना है, बहुत ज्यादा आपको नहीं रटना है सर जी। और मैं सारे आपको मुक्त यज्ञ खंड काव्य करवा दिया हूँ, ठीक है ना। खंड काव्य का जो मैं सीरीज शुरू किया हूँ, आपका ये पहला लेक्चर है खंड काव्य पर, और मैं 1-2 दिन में सभी लेक्चर अपलोड कर दूंगा, परेशान मत होइएगा। अब 5 और बच्चे हैं। सत्य की जीत वाला है, रश्मि रथी है, आलोक वृत्त है, और यहाँ पे त्यागपति है और श्रवण कुमार है। तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 और बचे हुए हैं, ये भी मैं करवा दूंगा। तो कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर वाले बच्चे मुक्ति यज्ञ खंड काव्य को तैयार कर लेंगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसके मिस्ट्री पर अपलोड हो जाएगा। यूट्यूब पे तो आपकी सारी क्लासेस उपलब्ध हो रही हैं, साथ ही साथ महाभारत बैच के नाम से मैंने सेट पेपर तैयार किया गया है। सर प्रॉमिस करते हैं सर कि हर एक प्रश्न सर वहां से हम फंसा देंगे, और सर अगर वो रट लेते हैं पेपर तो सर आपका काम हो जाएगा। बाकी यूट्यूब पे तो सर पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी आप पढ़ लीजिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पेपर से पहले एक बार उसको जरूर झांक के जाइएगा, ठीक है ना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।